आज की शाम है महफिलों वाली, वाह वाह कौन बोलेगा। सुरों में छुपी है एक रूहानी ताली, वाह वाह कौन बोलेगा। रूहानी ताली सुनाई दी, ताली कौन बजाएगा। स्वागत है आप सभी का। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स प्रेजेंट्स अरुणाचल आइडल सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर्ड बाय किन्नारा के इस जज्बाती और रूहानी राउंड में वेलकम टू वन एंड ओनली कवाली राउंड में वाह वाह कौन बोलेगा। आज ना ही होगा कोई मुकाबला, ना ही होगा कोई एलिमिनेशन। अरे मेरे बगैर शुरू कर दिया तुमने लीजा। मेरी महफिल में आने की हिमाकत किसने की, इसे तखलिया किया जाए। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ लीजा से आप सभी को बचाने। सर वाह वाह कौन बोलेगा। मैं यहाँ पर आया हूँ लीजा को, मैं आप सबको लीजा से बचाने और आज के इस कवाली राउंड के पहले कंटेस्टेंट को बुलाने। वाह वाह कौन बोलेगा सर। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा कवाली राउंड और बुलाते हैं हमारे पहले परफॉर्मर को मंच में। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम दाकमो रीवा। इश्क वो भला है, इश्क वो भला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कम वक्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी हर जुबां पे अड़ा है, अड़ा है, अड़ा है। इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां, हारा में खेल के दो दिलों का जुआ। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा में, चांद से बिछड़ा तारा में, दिल से क्यों इतना हारा में, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया, तूने क्या असर। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। मेरी बाहों को तेरी सांसों की जो आदतें लगी है वैसी, जी लेता हूँ तब मैं थोड़ा और। मेरे दिल की रेत पे आंखों की जो परे परछाई तेरी, पी लेता हूँ तब मैं थोड़ा और। जाने कौन है तू मेरी, मैं ना जानू ये, मगर जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिक्र। मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। इश्क की
थैंक यू। तो हमारे महफिल में एक बार फिर से हो जाए जोरदार तालियां। तो हमारे कव्वाली राउंड में आगाज किया है और पहला दिया जलाया है हमारे अपने दाकमो रीबा ने। अब चलिए जानते हैं जजेस से कि उन्हें इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा। तो सबसे पहले शुरू करेंगे लुखम सर से। अब मिस्टर तगमो, यस सर। मतलब दिल खुश कर दिया एकदम ना। थैंक यू सो मच सर। आगाज़ बहुत अच्छा हुआ है कव्वाली राउंड का। और मैं इसमें एक बात जो है ऐड करना चाहूँगा कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड सिंगर्स ऑफ दिस सीजन, जिसने निरंतर जो है अपना इम्प्रूवमेंट दिखाया ना, वो सिर्फ आप एक अकेले हो। थैंक यू सो मच। दिस आई कैन से विद ऑल माई हार्ट, मतलब बिल्कुल मैं कह सकता हूँ इस बात को। और मुझे बेहद इस बात की खुशी है कि आपने इस बार भी अपना इम्प्रूवमेंट दिखाया है, स्पेशली विद योर वोकल्स। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह गाते रहें। और मैं आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ आई सी यू इन टॉप 5 ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 7। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच लुखम सर। अब कैरो मैम आपसे सुनेंगे। दागमो, यस मैम। आज कवाली राउंड का महफिल को आप शुरू में ही सजा दिया ना। थैंक यू। तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा हमको। और सर ने जैसे बोला ना, तो जैसे बच्चों लोग का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं, तो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर पहले से अभी तक देखने से ऑलरेडी यू हैड द क्वालिटी ना, तो आपको फिर हम लोग जब हर एक राउंड में छोटा सा गलती भी पॉइंट करने से यू हैव वर्कड ऑन दैट ना, तो उसका रिजल्ट जो देखते हैं तो अच्छा लगता है। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। एंड सर ने बोल ही दिया, मैं भी बोलती हूँ कि आई होप टू सी यू इन टॉप 5। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच कैरो मैम। थुप्तन सर आपसे सुनेंगे। गीत की ज़रूरत महफिल में होती है। अरे वाह वाह, कौन बोलेगा? गीत की ज़रूरत महफिल में होती है, प्यार की ज़रूरत दिल में। बिना दगमों आपकी हमारा अरुणाचल सीज़न 7 का टॉप 7 अधूरी होती, क्योंकि आप हमारा अरुणाचल आइडल्स 7 का टॉप 7 में आपके हल पर हमें ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर। ये एक शायरी ऐसा ही था वाकई में। आप बहुत अच्छा गाया आपने। कभी कभी लगता है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जज का टेबल में हम कर क्या रहा है, क्या ये हमारा वाकई में एक किसी को यहाँ से निकाल के फेंकना, किसी को आउट कराना, किसी को निराश करना, ये मतलब वाकई में हमारा एक हक बनता है कि नहीं? क्योंकि हक बिल्कुल नहीं बनता है। हम कौन होता है, लुकम सर भी अक्सर कहते हैं कि हम कौन होते हैं कि किसी को वहाँ इस चीज़ से आउट करा के निराश करके बेच दे, लेकिन हमें ये काम दिया है। तो बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोग अपना जो इम्प्रूवमेंट यहाँ दिखाते हैं, तो हमें जजिंग करने का मौका मिलता है। आपने बहुत अच्छा गाया। हाँ, थोड़ा जो सेकंड लाइन में आपका जो एंट्री आपने मिस कर दी, लेकिन आपने निभा दिया है। ये सब में ध्यान दीजिए अभी, क्योंकि आप टॉप 7 में पहुँच चुका है। तो सबसे पहले आपको मैं इसी के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बाकी बहुत अच्छा गाया आपने वाकई में। Thank you so चलिए, much, sir. कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच थुप्तन सर। एंड दाकमो, एक और शायरी। दाकमो, आपने आगाज करके ये महफिल सजा दिया। वाह 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 वाह। दाकमो, आपने आगाज करके ये महफिल सजा दिया। अब आप हो जाओ यहाँ से तखलिया तखलिया। थैंक यू मैम। तो चलिए दोस्तों, अगर आगाज ऐसा हुआ है आज हमारे कवाली राउंड का, तो सोचिए अंजाम कैसा होगा। वेल, अब बुलाते हैं हम हमारे अगले कंटेस्टेंट को मंच में। अब आप सबके जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम ऑल द वे फ्रॉम करादादी, गिव इट अप फॉर सोरंग याना। जिसका नाज घर पे
आशिकों की है शामत या आफत है, चांद पे भी है आई कयामत है। आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक हो, आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, मुआ किनारा दिखा करके डुबा दे गया झल्ला मेरा आशिक झल्ला बल्ला, मेरा बलमा झल्ला बल्ला, मेरा झल्ला बल्ला बल्ला। हमने समझा था गोल्डन जुबली जिसे, है समझा हमने था गोल्डन जुबली जिसे, बोटो मतनी दिखा करके चुम्मा ले गया झल्ला मेरा आशिक झल्ला बल्ला, मेरा बलमा झल्ला बल्ला, मेरा झल्ला बल्ला बल्ला। तो गोल्डन जुबली जिसे, है समझा हमने तो गोल्डन जुबली जिसे, बोटो मतनी दिखा करके चुमा ले गया झल्ला मेरा आशिक झल्ला बल्ला, मेरा बलमा झल्ला बल्ला, मेरा झल्ला बल्ला बल्ला। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारे सोरंग याना के लिए। सोरंग, आप नर्वस थी? जी चलिए जजेस से जानते हैं उनके कमेंट्स। तो सबसे पहले थुप्तन सर आपसे शुरू करते हैं। याना, जी सर। सबसे पहले तो टॉप 7 में आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन आज का क्या था ये? नहीं, आप नर्वस, परफॉर्मेंस प्रेशर सबका होता है, हर किसी का होता है, चाहे जितना बड़ा से बड़ा कलाकार हो, सबका जो परफॉर्मेंस प्रेशर वो होता है। आपको दोबारा मौका भी मिला है, उसके बावजूद भी आपने इतना बड़ा गलती कर दिया, लाइंस छोड़ दिया। अगर उस पर आप हमिंग करके चल के आगे मिला भी सकते थे, वो भी नहीं कर पाए, आप बीच में रुक गया। ये सब अभी ध्यान दीजिए ना, अभी सब देख रहा है, सिर्फ हम लोग नहीं, पूरा जनता है, ऑडियंस यहाँ पे भर भर के है। इसके बाद बाहर आपका चाहने वाला बहुत है, तो वो लोग भी इस खामियां, इस गलती को तो पकड़ ही लेंगे। और ख़ास करके हमारे लिए तो ये, हमें ये काम दिया है कि आपको जजिंग करना और आपको मार्क्स देना। और अभी आपका जो कंटेस्टेंट, आपका जितना भी जो सपोर्टर्स है, वो लोग आपको अगर वोट देता भी है तो किस मुंह से या कैसे देंगे, वो भी आपको एक सोचना है। एक कॉन्फिडेंट लेवल अभी भी आपके अंदर में, और डिक्शन का अभी भी बहुत आपको इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। नहीं, आपका आवाज़ बहुत अच्छा है, आपका थ्रो अच्छा है, आपका वॉइस का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है, वाकई में अच्छा है, झूठ नहीं। अभी इतना साल हो गया है संगीत से जुड़ा हूँ, तो इतना तो पता चलता है कि किसका आवाज़ कितना अच्छा है। एक्सपीरियंस वाला हूँ, सीखा नहीं है, पर कम से कम पता तो चलता है कि नहीं, कौन अच्छा गा रहा है, कौन अच्छा नहीं गा रहा है। लेकिन आपने जो आज गलती किया है तो उसके हिसाब से ही मार्क्स जाएगा ना, ये तो आपको भी एक्सेप्ट करना होगा। जी सर। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच थुप्तन सर। कैरो मैम, आप कुछ कहना चाहोगे? हम ज़्यादा कमियां तो नहीं निकालेगा क्योंकि थुप्तन सर ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुके हैं, बट हम इतना बोलेगा कि आप जब स्टार्ट किए
तो हमको लगा था कि आप ये गाना कंप्लीट कर पाएगा बिकॉज इट वाज गोइंग रियली गुड. आपका आवाज़ में भी सूट कर रहा था. यू हैव ए वेरी मैच्योर वॉइस एंड दो ये गाना बहुत अदा के साथ गाना पड़ता है बिकॉज इट्स टीजफुल प्लेफुल सॉन्ग है ना. तो हमको थोड़ा सा वो था, थोड़ा सा दिल में थोड़ा सा डाउट था कि आप परफॉर्म उसको कर पाएगा कि नहीं. बट स्टार्टिंग वाज सो गुड, हम इतना बोलेगा. आपका अदा भी जो था, जो अदा आपको दिखाना था वो सब भी आप दिखा रहा था. मिडवे इट वेंट रॉन्ग. अभी क्या क्या गलती की है वो हमसे ज़्यादा आप मालूम होगा. आप खुद माइक में सॉरी बोल रहा था. तो आई विल नॉट से फर्दर मोर बिकॉज आई थिंक आप खुद भी अच्छा फील नहीं कर रहा है. तो अगर आप आगे जाता है बिकॉज पीपल सपोर्ट यू, बिकॉज ऑफ पीपल हु सपोर्ट यू, आई होप कि आप उन लोग का वोट को जस्टिफाई करेगा. You will give them a good performance if you go ahead because they are supporting you. I wish you all the best. इतना ही बोलेगा. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच कैरो मैम. लुकम सर, आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, हर परफॉर्मेंस में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब, कुछ बुरे चीज़ होते ही हैं. अच्छा बात यह है कि यू हैव ए वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी क्लियर वॉइस. थैंक यू. समझ गए? बहुत क्लियर और बहुत स्वीट, बहुत अच्छा वॉइस है आपका. लेकिन जब अच्छा वॉइस आता है ना तो उसके साथ में गलतियां भी उतना ही क्लियर सुनाई देता है. समझ गए आप? जी सर. तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बाकी जितना भी आपका जो कमियां था वो दोनों जजेस ने बोल ही दिया है. मेरे ख्याल से आपका प्रिपरेशन में काफ़ी आपका कमज़ोरी रह गया. यू शुड हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस राउंड बिकॉज इट्स अ वेरी क्रूशियल राउंड. यहाँ से आपका ये डिसाइड होगा कि आप टॉप 5 में जाएंगी या नहीं जाएंगी. तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है अभी है. और एक राउंड है आपके पास, आप कम बैक कर सकती हैं अगर इफ़ यू फाइट बैक, यू नो, जी सर. वो आप कर सकती हैं. बट एनीवेज चलिए, मैं और एक बात कहना चाहूँगा. अगर या ना आपका कोई रिलेटिव, आपके माँ पिताजी या भाई बहन अगर कोई यहाँ पे है तो उनको मैं एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा एज ए बिग ब्रदर के कह लो या फिर जो भी है, आप जिस लिहाज से मुझे समझते हैं उस हिसाब से आपसे बड़े हैं उस लिहाज से, कि इनको जो है ना प्लीज़ आप लोग गाइडेंस ज़रूर दीजिए. शी हैज़ पोटेंशियल. मैं इसके आवाज़ में बहुत पोटेंशियल देखता हूँ. बशर्ते आप लोग जो है, उनके पेरेंट्स जो है वो इनको जो है गाइडेंस ज़रूर दीजिएगा. ये मेरा आप लोगों से दिली ख्वाहिश है और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से. अगर सुन रहे हैं लोग यहाँ पे हैं अगर ऑडियंस के बीच में, तो याना को ज़रूर सिखाइएगा और फॉर्मल ट्रेनिंग ज़रूर दीजिएगा. शी हैज़ ऑल दोज ट्रेड्स, लेकिन बस अभी उनको और थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है. मैंने ये देखा है. आई होप माई को जजेस वुड एग्री विथ मी. एंड बस या ना गाना छोड़ना कभी मत, ठीक है? जी सर. कुछ भी हो जाए, ईश्वर ने आपको ये वरदान दिया है, आपको ये ब्लेसिंग्स दिया हुआ है, तो इसका ज़रूर भरपूर फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है? एंड कम बैक स्ट्रॉन्ग इन नेक्स्ट एपिसोड. ओके, जी सर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच जजेस एंड थैंक यू सो मच याना. अब आप जाके बैठ सकते हो. तो बुगिन, अब आ रही है महफिल में जिनके आने से होती है कभी खुशी कभी गम. पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उनके आवाज़ में है एक ऐसा दम, उनकी आवाज़ में है एक ऐसा दम कि जब भी वो गाती है तो फिर से गिरती है हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बम. वाह 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 वाह. अब मेरी इस वाहियात शायरी के बाद आपका दिल जीतने आ रही है ओ गुल्लांकम. एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. लाख इस दिल को हमने समझाया, दिल यहाँ फिर भी हमको ले आया.
क्या बात है, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए ओगुल लांगखाम के लिए। अमेजिंग लांगखाम, आप जैसी दिख रही हैं आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसा था, बेहद खूबसूरत। लेकिन अब हम जानते हैं हमारे जजेस से कि उनको कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस। पूछते हैं हम, कैरोल मैम आपसे शुरू करते हैं। ओगुल, यस मैम। आप इतना टफ गाना चूज़ किए बट यू वर स्टिल एबल टू डिलीवर इट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमको ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा है। देवर फ्यू थिंग्स जिसमें आप इम्प्रूव हो सकता था, और ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग टॉप 7 में हैं एंड सून इट्स गonna बी टॉप 5। तो आप लोग को अपना गेम भी उतना ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो छोटा मोटा चीज़ है जैसे कि आपका डिक्शन में अच्छा है, एक दो जगह में हुआ है वो नेग्लिजिबल है, बट यू स्टिल हैव टू वर्क ऑन योर एंडिंग नोट। हाँ, आपको जो भी गाना का जो लाइन है एंडिंग नोट डूब रहा है जैसा लगता है, वो नहीं होना है। बिकॉज आप स्टार्टिंग में बहुत अच्छा से एंट्री करते हैं एंड देन व्हेन यू गो टू हाई नोट्स इट्स सो ब्यूटीफुल ना। तो आप उसमें भी काम करेगा एंड देन जो हरकत आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते उसको ज़बरदस्ती मत करिए, बट प्रैक्टिस करने समय में आप उसको ब्रेक करके थोड़ा सा और रियाज करिए ना, टेक इट स्लो ना, एंड देन हमको श्योरली हम बोल सकते हैं कि आप उसको भी ओवरकम कर सकेगा। आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। तुप्तेन सर। ओगुल, यस सर। यस, वाकई में गाना बहुत टफ है, तो आपने लेकिन इस गाने को काफ़ी हद तक निभाया है। बस वही कहना चाहूँगा, जो आपका ब्रीदिंग ना, जो गाते गाते आपका जो सांस नहीं पहुँच रहे थे, ये भी एक प्रैक्टिस है। अब हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ भी गाना हो तो हम बैठ के गाते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इसका भी प्रैक्टिस होता है कि नहीं? अगर आप इसको पेट से गाएंगे तो सांस वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है? और जैसे कैरोल मैम ने कहा है यहाँ पे, जो आपका जो एंडिंग नोट है और सस्टेन जो रखते हैं गाना ना, तो आप गा रहे हैं, लास्ट में छोड़ते छोड़ते आपका जो आधा हो जाता है, तो उसको जहाँ पे अच्छा से छोड़ना चाहिए तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जी सर। तो स्टार्टिंग में जो आपका एंट्री गाना बहुत सुंदर, आपका आवाज़ में एक हस्की वॉइस जो है हर किसी का नहीं होता, आपका बहुत सुंदर से आता है, ठीक है? जी सर। तो इसको निभाइए, और जो हम कुछ खराब या यहाँ से कुछ आपका खामियां निकलते हैं तो उसको आप एक पॉजिटिव वे में लीजिए और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, जी सर। क्योंकि आपका आवाज़ अच्छा है इसलिए आप टॉप 7 में आए हैं, है कि नहीं? तो आप कोई ख़राब सिंगर तो नहीं है। ये कंपटीशन है, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये स्टेज फियर होता है और होना भी है, परफॉर्मेंस प्रेशर, लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है? बहुत अच्छा गाया आपने, चलिए, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। एंड लुकम सर, प्लीज़ कहिए ना कुछ आप। मिस ओगुल, यस सर। मैंने एक चीज़ जो आप में ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग सिंगर हैं। ये आपका जो ट्रेड है वो बहुत ही मैं ये समझता हूँ कि जो मेहनत करता है उसको ज़रूर जो मंजिल है वो हासिल होता ही है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा कई लोगों का मानना भी होगा। एंड दिस इज़ वन थिंग दैट आई हैव सीन इन यू। सिंगर तो आप अच्छे हैं ही हैं, इसलिए आप टॉप 7 में हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं आपको बस कुछ बातें आपको कहना चाहूँगा। देखो, जब गाने बनते हैं, कोई भी गाना, चाहे वो कव्वाली हो, गज़ल हो, चाहे वो कंटेम्प्रेरी जो गाने बनते हैं, उन गानों को बनाने के पीछे बहुत सारा एलिमेंट्स जो होता है उनका हाथ होता है। जैसे कि लिरिक्स का बात होता है उसमें, देन कंपोज़र का जो धुन होता है, उसके बाद में जो सिंगर्स जो गाते हैं उनका जो उस पर अपना जो फील डालते हैं, उस पर अपना सारा जो इमोशंस डालते हैं, या फिर कुछ कुछ छोटी छोटी जो हरकतें डालते हैं लोग जो सिंगर्स, वो सारा मिला के एक गाना बनता है। तो याद रखिए कि जब गाना गाता है तो आपको वो सारे एलिमेंट्स को जो है हमेशा पकड़े रखना है, तभी आप उसको डिलीवर कर पाएंगे। मुझे आपकी इस जो परफॉर्मेंस में बाकी सारे एक जो अच्छे जो गाया आपने सुर लगाया वो सारे एक तरफ, लेकिन
जहाँ जहाँ आपने मुड़कियाँ लिए वहाँ वहाँ आपने गलतियाँ की है। तो मुड़कियों को जो है वो आपको हरकतों को जो है बहुत क्लियरली लेना होता है, स्पेशली इन सॉन्ग्स लाइक दिस जहाँ कव्वाली है और ये बहुत ही आइकॉनिक गाना भी है ना। तो ये आप एक बार रिकॉर्डिंग में भी ज़रूर सुन लीजिएगा, उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जी सर। और अब तो टॉप 7 ही रह गया है, तो हमारे लिए भी जो है अभी हमें भी ऐसा सिचुएशन दीजिए कि हम जज करना मुश्किल हो जाए हमारे लिए। तो गलतियाँ कम करेंगे तो हमारे लिए भी उतना ही तकलीफ होगा। तो ये याद रखिए, ओगुल यू हैव ए वेरी ब्यूटीफुल वॉइस, नो डाउट इन दैट, लेकिन गलतियाँ कम करें, जी सर। तब आप आगे जाएंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच लूकम सर, थैंक यू सो मच जजेस एंड थैंक यू सो मच ओगुल। अब अपने सीट पर जाकर बैठ सकती है। थैंक यू। तो दोस्तों चलिए बढ़ते सुनिए हैं ना, एक शेर याद आया है, फिर से। इजाजत हो तो? ना बोलने से बोल ही लेगा तो चलिए, इजाजत है। तो बुकिन, तुम मानो या ना मानो, मेरी शायरी है ग्रेट। बुकिन, तुम मानो या ना मानो, मेरी शायरी है ग्रेट। लेकिन क्या करूँ, मेरी जो संडे मार्केट की शायरी है वो होने वाली है ख़त्म, और लेने वाले हैं हम बहुत सारा टेक। लेकिन उससे पहले लेते हैं हम एक किनारा ब्रेक। Welcome to a world where serenity meets splendor. And just beyond, amidst the lush greens, lies Kinnara, a sanctuary of luxury and comfort. Step inside to experience cultural hospitality at its finest for an unforgettable stay. Your sanctuary awaits, where every need is anticipated. A spacious room with an attached bathroom and a common area ready to embrace you and your guest. Corridors illuminated with warmth invites you for moments of relaxation. Meanwhile, the kitchen comes alive with a symphony of flavors and aromas, from international delights to local delicacies. Every dish is crafted with precision and passion. And as night falls, immerse yourself in a sultry ambience at the bar. Each sip tells a story that allures you with every pour. Welcome to Kinnara, a symphony of luxury. तो दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स प्रेजेंट्स अरुणाचल आइडल सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर्ड बाय किन्नारा। और आप सब देख रहे हैं आज का राउंड यानी कव्वाली राउंड। तो अब बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को मंच में। तो आप सबके जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम ऑल द वे फ्रॉम लॉन्गडिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर जूली तिकोम। क्या इश्क की दलील दूं, क्या वक्त से करूं गिला, कि वो भी कोई और ही थी, कि वो भी कोई और ही था। वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था। वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था। वो मैं भी कोई और ही थी, वो तू भी कोई और ही था। वो तेरे मेरे इश्क का एक
रणदौर सा था। क्या बात है, एक और बार जोरदार तालियां हो जाए जूली के लिए। बहुत खूब जूली, बहुत बहुत खूब। हमें ऐसा लगा है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जजेस को ऐसा लगाया नहीं। शुरू करते हैं हम। लुकम सर, आपसे बताइए आपको कैसा लगा जूली का परफॉर्मेंस। मिस जूली, यस सर। आपका जो परफॉर्मेंस इस पूरे सीज़न जो है ना, वो एक रोलर कोस्टर जैसा रहा है। कभी अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आए हैं और किसी तरह आप टॉप 7 तक पहुंची है। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी आवाज़ में वो सारे गुण हैं, सारे क्वालिटीज़ हैं आपके, लेकिन कहीं ना कहीं आप जाके जो है आपकी नर्वसनेस के वजह से या स्टेज फियर हो या कुछ भी, कोई भी रीज़न हो, उसके वजह से आपने हमेशा से जो है एक एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है। लास्ट टाइम आपने अच्छा गाया, आप सेफ हो गए। इस बार जो है ना, आपने सही में दिल जीत लिया मेरा। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू जूली। सो मच। एंड आई वाज सो, मैं घबरा रहा था कि फिर से आपका स्टेज फियर आप पे हावी ना हो जाए। आप टॉप 7 में हैं, आप अच्छी गाती हैं, देयर इज नो डाउट इन दैट। एक बात याद रखिए, आपने जितनी बार भी मुर्गियाँ ली है ना, बहुत सुंदर, बेहतरीन, क्लियर, और वो इट वाज सो सूदिंग ना। हम तो यहाँ पे हेडफोन पे सुनते हैं ना, तो यहाँ बहुत सुकून आ रहा था हमको। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया आपने। एक बात सिर्फ याद रखो कि ये जब भी आप ऐसे स्लो रिदम पे गाते हैं ना, दोज आर द टफेस्ट सॉन्ग्स। रिदम पे आपको ना, स्लो रिदम पे गाना बहुत टफ होता है, याद रखिए इस बात को। तो वहाँ मुझे थोड़ा सा लैगिंग लगा मुझे। कुछ जगह आप ये जो शब्द हैं, बोल जो होता है ना, वो रिदम पे कुछ जगह, आई नॉट से द होल सॉन्ग, बहुत अच्छा आपने निभाया, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत पे स्पेशली मुझे लगा कि आपको और थोड़ा सा रिदम में फोकस करना चाहिए था। लेकिन रेस्ट, हैविंग सेड दैट, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने कॉन्फिडेंटली इस गाने को गाया और इसको अच्छी तरह आपने लास्ट टाइम या उससे पहले जैसे आपने कंप्लीट करने के लिए जो गा रहा था ना, वैसे नहीं गाया आपने इसको। पूरी तरह आपने, पूरी शिद्दत से आपने इस गाने को गाया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस परफॉर्मेंस। थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। एंड कैरोल मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इनके परफॉर्मेंस के बारे में? जी, यस मैम। हम ज़्यादा ऐड नहीं करेगा। हम सर जो भी बोला है, पॉइंट पे पॉइंट बोला है, एंड आई एग्री विथ हिम। आई ऑल्सो थिंक कि आपका ये परफॉर्मेंस आपका अपना पर्सनल लेवल में ये थ्रू आउट द सीज़न सो फार बेस्ट था। क्योंकि आप हमेशा, ऐसा होता है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि आप बहुत गायकी में कंट्रोल करके, आप नर्वस होके कुछ दिल को खोल के नहीं गा रहे, ऐसा टाइप का फील आता था। दो आपका गायकी अच्छा आप गा रहे हैं, लेकिन कुछ एक कमी
ना आज आपका जितना भी आप सर ने बोला है मुर्खिया लिया है, दोज वेर ऑल ब्यूटिफुल. Thank you, ma'am. But going ahead in the show, you still have to work on your diction. Okay, ma'am. छोटा सा एक है जैसे था को ता बोल रहे हैं एंड एवरी टाइम आप था बोल रहे हैं तो कभी कभी था अच्छा से ले रहे हैं एंड देन इट्स बिकमिंग था. इट्स बहुत छोटा सा गलती है. हाँ, कंसिस्टेंसी लाना है और इम्प्रूवमेंट भी लाना है. अभी आपका देखिए, आप इतना एपिसोड से अभी इम्प्रूव हुआ है एंड आई एम होपिंग आप नेक्स्ट राउंड में ये छोटा सा गलती जो सर हम लोग कुछ भी मेंशन करेगा उसको भी लेके एंड देन यू विल बिकम मोर इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ. ठीक है, इट वॉज वन ऑफ योर बेस्ट परफॉर्मेंस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच कैरोल मैम. एंड यस तुप्तन सर, क्या कहेंगे आप? यस, मैं भी यही कहूँगा कि जूली आपने वाकई में बहुत मेहनत किया है. एक बिना सीखे इस टाइप का गाना एक बहुत ही चैलेंजिंग होता है. आपके अंदर आपके पास में ऑप्शंस थे बहुत सारे जो आसान गाना गाने का, लेकिन आपने इस गाने को आपने चूज़ किया है. वाकई में काफ़ी हद तक आपने इस गाने को निभाया है. आज आपका कॉन्फिडेंट लेवल मुझे देखा है. जिस तरह नहीं तो आप जितना नर्वस और एक एंजाइटी टाइप का आपके अंदर होते हैं जब भी परफॉर्म करते हैं, तो आज वो हमें देखा नहीं है. तो ऐसे रहिएगा हमेशा. मैं अक्सर कहता हूँ जब भी स्टेज पे आता है, कंपटीशन है, तो जब भी परफॉर्म करते वक्त आप यही सोचना कि हाँ कि ये मेरा अब आखिरी परफॉर्मेंस होगा, ये मेरा फाइनल राउंड है. ये सोच के आप गाइए. लोग क्या सोचेंगे, क्या कमेंट्स करेंगे, ये भूल जाइए. ट्रोलिंग का शिकार हर कोई होता है, सिर्फ आप नहीं, हम नहीं, सब लोग, है कि नहीं? तो हम तो कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, है कि नहीं? आप बोलूँ तब भी ट्रोलिंग करेंगे, आप ना भी बोलो तब भी ट्रोलिंग करेंगे. इससे अच्छा है कि बस बोल के बस ट्रोलिंग सुन लेते हैं, है ना? यही है. आप वाकई में बहुत अच्छा गाया. जो कैरो मैम ने बोला आपका ये जो था और ता हो जाते हैं, एक दो जगह में था आराम से अच्छा से आते हैं, फिर फ्लो में आपका जो ये हमारा अरुणाचल का सभी का प्रॉब्लम है कि था जो ता हो जाते हैं. ये सब में आप ध्यान देना होगा, ठीक है? बाकी इसी तरह से आप कॉन्फिडेंट लेवल बरकरार रखें तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा. ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच जजेस. एंड यस जूली, क्या बात है, हमारे तीनों जजेस से मिले आपको बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स. आज खुश तो बहुत होंगे आप. हाँ, चलिए आप अपनी सीट में जाके आराम से बैठ सकती हैं. ऑल द बेस्ट. सुनिए ना, और बोले ना, और एक शेर याद आ रहा है, सुनना चाहोगे? सुना दीजिए आप. लुखम सर के मना करने के बावजूद भी मैं सुनाऊंगी एक और शायरी. लुखम सर के मना करने के बावजूद भी मैं सुनाऊंगी एक और वाहियात शायरी. कहते हैं गायकी की ना कोई रंग होती है ना रूप. कहते हैं गायकी की ना कोई रंग होती है ना रूप. लेकिन जो अगले कंटेस्टेंट आ रहे हैं उनके गायकी में है काया और रूप, और साथ ही साथ तावांग की छाया और धूप. बहुत धूप है. चलिए बिना देरी के बुलाते हैं हमारे अपने सेरिंग सांदूप. किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे. जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ
कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे बेकसा क्या कहेगा जहां हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम। पे फरियाद लाए हैं हम ओ निगाहे करम वरना चौखट पे हम ओ निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम। क्या तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर तुम जानते मन की बतिया तार फुरकत तो आई अम्मी लकब काटे ना कटती अब रतिया तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी कब तक रहेगी ये बेखबरी काहे बिगहा दुस्तीदा नजर कभी सुन भी तो लो हमारी बतिया आपके दर से कोई न खाली गया आपके दर से कोई न खाली गया आपके दर से कोई न खाली गया अपने दामन को भर के सवाली गया अपने दामन को भर के सवाली गया। ओ हबीबे हसी ओ हबीबे हसी पर भी आका नजर वरना आरा के हस्ती बिखर जाएंगे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम ताजदारे हरम। थैंक यू। एक और बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर सीरिंग सांदूब। इससे पहले कि हम जजेस के पास जाएं और पूछें उनको कि कैसा लगा उनको आपका परफॉर्मेंस, आई मस्ट से ब्रदर व्हाट अ परफॉर्मेंस यार। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सांदूब के लिए। हमें तो बहुत बहुत मज़ा आया आपका परफॉर्मेंस और मैंने पिछली बार भी कहा था इस वक्त भी कहूँगा कि एक ही तो दिल है हमारे, कितना जीतोगे यार। लेकिन अब हम जानते हैं हमारे जजेस से कि आपने उनका दिल जीता या नहीं। तो शुरू करते हैं हम लूखम सर आपसे। आप बताएं आपको कैसा लगा सांदूब का परफॉर्मेंस। सांदूब जी सर। आप कंसिस्टेंटली बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंटली आपने परफॉर्मेंस दिया है इस पूरे सीज़न अब तक और हमेशा हमेशा जो है हम लोगों को सुकून दिया है अपने परफॉर्मेंसेस से।
मैं आज एक बात कहना चाहूँगा, अगर कोई लिमिटेशंस अगर होता, मार्किंग के जो जितने भी लिमिटेशंस हैं ना, वो मैं पार कर जाना चाहता हूँ आज। मतलब क्या बात है सर। यहाँ बैठने के जो मायने ना वो बदल जाएंगे अगर इसी तरह आप गाते रहें तो। हमारा काम क्या होता है कि हम जो है आप में कमियाँ ढूंढते हैं, सो नेट कि हम यहाँ पे मार्किंग जो है जितना हो सके हम कम करें। हाँ, उसी तरह तो फिल्ट्रेशन होगा ना, जितने भी हमारे जो सिंगर्स हैं उनको फिल्टर करना है तो हमको यहाँ पे गलतियाँ ढूंढने होंगे। एंड आई डिडंट सी एनी मिस्टेक इन दिस परफॉर्मेंस। आई हैव नो वर्ड्स टू से। Sandrup, you are one of the best findings of Arunachal Idol season 7, and I'm really proud that I'm one among the judges doing this honor. It is absolutely an honor for me to be judging someone like you. God bless you. Thank you so much for this performance. God bless you. थैंक यू सो मच सर। एंड तुप्तन सर, क्या कहना चाहेंगे आप सांदुप के इस परफॉर्मेंस के बारे में? समरूप जी सर। जो ऑडियंस का शोर आप सुन रहे हैं ना, ये शोर कहीं तवंग, सिर्फ तवंग से नहीं है, ये पूरा अरुणाचल का शोर है। ठीक है, जो सपोर्ट जो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वो सब उनको पता है कि आप कितना बेहतरीन कलाकार में से एक हो, है कि नहीं? वाकई में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही गर्व होता है कि आप जैसे लोगों को वाकई में हम जज कर रहे हैं। इस जज का जो असली जो महीने जो है, जो इम्पोर्टेंस हमें अब समझ में आ रहा है कि आप जैसे इतना बेहतरीन कलाकार, जो कि आप बहुत छोटा है, अभी जस्ट 21 ईयर्स है, आपने इस संगीत के लिए, इस अरुणाचल के लिए आपने कॉलेज भी छोड़ दिया है, राइट? ये मैंने सुनने में आया है। आप क्लास 12 के बाद आपने पूरा इस अरुणाचल आइडल सीजन 7 के लिए ही पूरा मन लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा गया आपने, वाकई में गला सूख गया मेरा, समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपको, किस मुंह से मैं आपको मैं तारीफ़ करूं। वाकई में मैं तवांग का हूं, आप तवांग का है इसलिए नहीं, वाकई में आपने जो अरुणाचल का जो शोर, आपने जो क्राउड का जो आवाज़ सुना है, तो उसी में दिखता है कि आप कितना अच्छा कलाकार हैं। ठीक है, इसी तरह आप रहिए। मैं यही उम्मीद करूंगा ऊपर वाले से कि आपका जो टेक्निकल इश्यूज़ है, कभी कभी क्या होता है कि लोग ज़्यादा तारीफ़ कर देते हैं तो आपके अंदर में जो एटीट्यूड है वो बढ़ जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, कहीं सारा हम तो अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो बस जो जनता लोग हमें देख रहे हैं, हमारा अरुणाचल आइडल को देख रहे हैं, तो अभी आपका भी काम होता है कि किसको कहाँ लेके जाना है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एंड लास्टली कैरोल मैम, क्या कहेंगे आप? कहने को और बच ही नहीं गया ना। तारीफ पे तारीफ हो रहा है ना संदूप का। संदूप, आपका आवाज़ जो ना ऐसा है कि भीड़ बार में भी, मतलब ऐसे क्राउडेड प्लेस में आप अगर गाना शुरू कर देगा ना, सब लोग शांत हो जाएगा ना आपका आवाज़ को सुनेगा। यू हैव सच अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल क्लियर वॉइस, एक एक शब्द सुनाई देता है, और आप जो धुन के साथ गाता है, जो फीलिंग्स के साथ गाते हैं, वो जिसका कान तक भी पहुंचेगा ना, आई बेट दे विल स्टॉप एंड लिसन ना। सो लाइक लुखाम सर सेड, तुप्तन सर सेड, इट्स एन लाइक एब्सोल्यूट ऑनर फॉर अस टू बी सिटिंग हेयर, और बैक टू बैक आप सेफ होने से भी, सेफ जोन में होने से भी आप जो कंसिस्टेंटली जैसा परफॉर्म करता है ना, इट्स ए प्योर जॉय फॉर अस टू सी। I am really like proud to be here and witnessing your performance, and हम ये बोलेगा कि I see you there in top 5. Okay. So I wish you all the best. थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच जजेस। अब्बू कन मुझसे तो पूछ लिया करो। बताइए कैसा लगा आपको लीजा? मैंने तो सांदूप के पहले परफॉर्मेंस से ही कहा था कि इनके आवाज़ में हमारे प्रदेश की मिट्टी की खुशबू और पहाड़ों का सुकून। लेकिन बुकन देख रहे हो ना ये हंसी, देख रहे हो ना ये हंसी, ये आती है आफ्टर गिविंग अ धमाकेदार परफॉर्मेंस ऑफ चिंगारी। वाह वाह वाह। लेकिन ये हंसी भी आती है आफ्टर माई शायरी। वाह 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 वाह। अभी जितना पैसा दिया था पूरा खत्म हो गया, अभी फिर से दो। बट एनीवेज जजेस, आप देखिए ना, आपके ठीक राइट हैंड साइड में सांदूप के जो फैंस आए हुए हैं,
और उन्होंने बहुत प्यारा पोस्टर भी बनाया, वो अंधेरे में पर भी मुझे नज़र आ रहा है। अगर कोई यहाँ तक लेके आ सकते तो लेकर आइए ना, उसे देखते हैं हम कि क्या बनाया उन्होंने। काफ़ी प्यारा है वो। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सांदूप के फैन से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग पोस्टर को यहाँ लेके आइए, हम भी देखना चाहेंगे। वाह, यहाँ पे तो मेरा फोटो है तो पूरा। देखिए सर, वाह क्या बात है, आप पकड़िए। एंड शाउट आउट टू योर फैंस एंड फ्रेंड्स। क्या बात है सांदूप, ये सब प्यार है जो आपने कमाया है, और अभी तो जर्नी पूरी बाकी है। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए सांदूप के लिए, और ये आपको वापस नहीं मिलने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच सांदूप, आप अपने सीट पर जाके आराम से विराजमान कर सकते हैं। इट वॉज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, थैंक यू। और एक शायरी सुनना चाहोगे? बोलिए तो यार। ठीक है, बिना किसी देरी के और मेरी शायरी को और तवज्जो ना देते हुए बुलाते हैं हमारी अपनी चांगलांग की धमाकेदार परफॉर्मर। प्लीज एवरीबॉडी वेलकम ऑन स्टेज जॉयरी लॉन्गरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए जॉयरी लॉन्गरी के लिए। जॉयरी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने, मेरा सर ऊंचा कर दिया। अगर शिक्षक किसकी है? मैंने सिखाया था। अगर तुम सिखाते ना तो नाक सिखाती। तक लिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं थुप्तन सर आपसे कि आपको जॉयरी का गाना कैसा लगा। ओके, जॉयरी, यस सर। इट वॉज ए गुड परफॉर्मेंस। Thank you, आपका अच्छा था, और जस्ट एक एनर्जी लेवल स्टार्टिंग से थोड़ा कम लगा,
और जब भी आप गाना गाते हो ना तो आप हर गानों को आप बहुत इन्जॉय करते हो, ये बहुत ही अच्छा लगता है आपका। अभी तक में जब भी आपने परफॉर्म किया है ना तो इसमें बहुत इन्जॉय आपके अंदर जो एक जोशीला जो गाना है ना, जब भी आप गाते हो तो एक बहुत इन्जॉय करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू ठीक सो है, मच सर। थोड़ा बहुत जो खामियां वो तो हो गई, अब ये कंपटीशन है और कोई भी सीखा नहीं है, ठीक है। यस सर। तो लेकिन मुझे ये परफॉर्मेंस वाकई में बहुत अच्छा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। चलिए बस एक ब्रीदिंग थोड़ा आपका एक दो जगह में जो ब्रीदिंग का जो सांस को कहाँ छोड़ना है ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जी ठीक है ना। जरूर सर। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच थुप्तन सर। कैरो मैम, आपसे जानेंगे आपको कैसा लगा जॉयरी का परफॉर्मेंस। जॉयरी, यस मैम। आपका गला कैसा है अभी? बेटर है मैम। बेहतर है। गाने में पता चल रहा था कि आप थोड़ा तो स्ट्रगल कर रहा था एक दो जगह में, क्योंकि ये गाना बहुत पावर ड्रिवन वाला है ना, बहुत कमांडिंग है। बट नेवरदलेस आप जैसे तुप्तेन सर ने बोला ना, आई हैव सीन यू कि आप जो भी गाना गाते हो आप 100% देते हो, एन्जॉय करके पूरा फॉर्म में घुस जाते हो। तो दैट्स व्हाट आई लव अबाउट योर परफॉर्मेंस ऑल द टाइम। लेकिन हाँ, जैसे सर ने बोला है एक दो जगह थोड़ा नुक चुक हुआ है आपका ब्रीदिंग के वजह से, एंड आई थिंक आप एक जगह में लाइन भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे, यू रन आउट ऑफ ब्रेथ। बट nevertheless it was overall a good performance. I hope you have a comeback in the next round, क्योंकि I expect a lot from you जॉयरी। थैंक यू मैम। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच कैरो मैम। लुकम सर, आपसे जानेंगे। मिस जॉयरी, यस सर। फिर हम कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें करेंगे। ओके सर। अच्छी बात जो मैं इस परफॉर्मेंस से जो लूँगा वो ये है कि, और बाकी सारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं मैं उनको कहना चाहूँगा कि यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज, यू नो, दिस इज समथिंग दैट एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। दिस इज व्हाट ऑल द कंटेस्टेंट्स नीड टू लर्न फ्रॉम यू, ठीक है। हर कोई जब भी आता है ना कुछ उनका एक नर्वसनेस का एक साइन दिखाई देता है। आपके शक्ल कोई शिकन नहीं, कोई कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन दिखाई नहीं देता। आप आके बिंदास अपना गा के चली जाती है। दिस इज़ बेस्ट थिंग अबाउट यू। थैंक यू सो मच। ठीक है, गायकी आपकी तो जो सुर जो वॉइस है आपकी वो तो बहुत अच्छा ही है ही, इसलिए तो आप टॉप 7 में है। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस का जो बात है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है एक आर्टिस्ट के लिए ना। तो दिस इज़ यू समथिंग दैट यू विल हैव टू कीप इट अप फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। हाँ, एकदम हमेशा इसको याद रखना, ठीक है। ओके सर। बाकी जो है सारे डिटेल्स तो दोनों ने कह दिया है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि यस, गायकी में जब आप ऐसे पावरफुल सॉन्ग्स गाते हैं तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल जो है हमेशा थोड़ा सा उसको रखना होता है। मुझे ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था वो मुझे ठीक ही लगा, ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। इट वॉज नॉट बैड परफॉर्मेंस। शायद इसमें कुछ जो हरकतें होते हैं ना वो अगर आप कर पाती, और इम्प्रोवाइजेशन का बहुत सारा स्कोप इस गाने पे। आपसे पहले कई लोगों ने इसको गाया भी है इसी स्टेज पे, इसी मंच पे। तो मुझे अगर आप थोड़ा सा उसमें इम्प्रोवाइजेशन वगैरह करते तो वो और उस पर जो है 4 चांद लग जाता। बट इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस, डोंट वरी, एंड गॉड ब्लेस यू। जस्ट कीप परफॉर्मिंग लाइक दिस, ओके। God bless you. Thank you. Thank you sir. Thank you so much Lukam sir. Thank you all the judges and जॉयरी, आपने चांगलांग का नाम ऊंचा कर दिया। तो चलिए जॉयरी, इसी के साथ आप जाके बैठ सकते हो आराम से। Thank you मैम। तो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं कवाली राउंड और सारे कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस देखकर आप सभी को बहुत ही मजा आ रहा होगा। लेकिन इसी बीच अब वक्त हो गया लेने का एक छोटा सा ब्रेक, एंड यू नो व्हाट इट इज, इट्स टाइम फॉर अ किनारा ब्रेक। Presenting Adara, the first of its kind innovative plastic surgery clinic in Arunachal Pradesh. Adara is creating new benchmarks by providing advanced, life-changing procedures in hair transplantation and plastic surgery. Adara is equipped with skilled professionals trained to provide individual attention and delivering great results.
Experience the excellence of our services in your very own neighborhood. Adara is here in Naharlagan, ready to embark on this transformative journey with you. Elevate your beauty and redefine your confidence. Adara is where your transformation begins. तो ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स प्रेजेंस अरुणाचल आइडल सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर्ड बाय किन्नारा के इस कव्वाली एपिसोड में। और अब वक्त हो चला है हमारी आखिरी परफॉर्मर को स्टेज पे बुलाने का। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, विथ योर बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज वेलकम ऑन स्टेज लोपसांग वांगमू दामो। रखियो बाला झूले लालन, ओ लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवन दा शकी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। चार चराग तेरे वर्ण हमेशा, चार चराग तेरे वर्ण हमेशा, चार चराग तेरे वर्ण हमेशा। पंजवा में बारण आई बला झूले लालन, ओ पंजवा में बारण, ओ पंजवा में कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। हिंद सिंध पीड़ा तेरी नौबत वाजे, हिंद सिंध पीड़ा तेरी नौबत वाजे, हिंद सिंध पीड़ा तेरी नौबत वाजे। नाल वजे घड़ी लाल बला झूले लालन, ओ नाल वजे, ओ नाल वजे घड़ी याल बला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवन दा शकी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। तो फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस दमदार परफॉर्मेंस के लिए। लोपसांग, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही दमदार था। चलिए जानते हैं जजेस से कि उन्हें कैसा लगा। तो सबसे पहले कैरो मैम आपसे सुनेंगे। दमो, आप लोग को जब हम लोग प्रैक्टिस के समय में भी आते हैं तो हम बोलते हैं कि आप लोग हम लोग के लिए, जजेस लोग के लिए स्कोरिंग डिफ़िकल्ट करा देने से वी विल फील सो प्राउड। तो आज
सभी का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट ऐसा ही था. आपका परफॉर्मेंस भी इट वाज वेरी दमादम दमदार वाला ना. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपका ऑलमोस्ट एवरीथिंग. एंड देन जैसे हम दूसरा कंटेस्टेंट्स को भी बोला है ना, तो वैसे आपका भी हम एक छोटा सा कमियां निकालेगा जो आई फील आज सिंस एलिमिनेशन नहीं है तो यू कैन वर्क ऑन इट फॉर द नेक्स्ट राउंड ना. ये आपका जो एंडिंग में नोट जो सस्टेन करना पड़ता है, डोंट लेट इट फॉल डाउन ना. आप उसको थोड़ा सा फ्लिकर कर देता है ना, थोड़ा ऐसे डूब के आया जैसा वापस लग जाता है. तो अगर हाँ आप उसमें नेचुरल वाइब्राटो दे रहे हैं बोलने से बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन वही चीज़ आप विदाउट वाइब्राटो ऐसा करेगा तो इट साउंड्स वेरी पिची ना. तो ओवरऑल आपका हम देखा है कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है, शेकी नहीं था. आप एकदम एक्सप्रेशन के साथ गाया है. आप पूरा कमांड के साथ गाए ये गाना, जो ये गाना मांगता है ना, तो आप डिलीवर किया है. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच कैरो मैम. थुप्तन सर आपसे सुनेंगे. ओके वांगमो, यस सर. बहुत गर्व महसूस होता है, पता है लुकुम सर और क्या मैम, कि लपसोंग वांगमो दामो जो हमारा जो तवांग का जो मन सर्गलिंग जो सिंगिंग कंपटीशन है, तो वहाँ का फाइनलिस्ट भी है. वो हमारा जो रिसेंटली हमारा जो मन सर्गलिंग हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का सिंगिंग जो कंपटीशन है जो लोग करते हैं वो होना चाहिए. क्योंकि इससे क्या है कि जो अरुणाचल आइडल में जब आते हैं तो सब फिल्टर होके आते हैं वहाँ से, तो वहाँ भी आप उनको एक सीखने का मौका मिलता है. और जब वहाँ से जब अरुणाचल आइडल में जब आते हैं तो और पॉलिश होके आते हैं. अब यहाँ से अरुणाचल आइडल से नेशनल लेवल के लिए इंडियन आइडल या सारेगामा में जाएंगे तो उसमें और पॉलिश होके जाएंगे. तो ऐसा लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये सब जो सिंगिंग कंपटीशन जो होते हैं वो होना भी चाहिए. और वहाँ के जो विधायक लोग हैं, वहाँ के जो लोकल जो पब्लिक है, वो सब सहयोग करना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत अच्छा गाया, आपने इतना सुंदर गाया है कि मैं खुद बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ. और ऐसा लगता था कि ये गाना यार कभी ख़त्म ही ना हो. आपका आवाज़ में इतना पावरफुल, वाकई में इतना अच्छा था. एक दो जगह जो गलती था वो आपने जो जिस तरह से गाना गाया है ऐसा लगा कि बस 7 खून माफ़. वाकई में बहुत अच्छा गाया आपने. कीप इट अप, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच थुप्तन सर. अब लुकम सर आपसे सुनेंगे. मिस वांगमो, यस सर. आप ऐसे कंटेस्टेंट हो जो कंसिस्टेंटली सीरियस रहे हैं. आप शक्ल से थोड़ा सा स्माइल करो, थोड़ा सा ब्रीथ कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ. कंपटीशन ज़रूर है लेकिन इसको इतना सिर पे मत ले लो कि ना वो फिर आपका जो है आपको हानि पहुंचाए वो. तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लो. आज का जो परफॉर्मेंस, जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल है, वो बहुत ही अच्छा रहा. लास्ट जो नोट था वहाँ मुझे थोड़ा सा लगा कि वो अगर परफेक्ट हो जाता तो मैं यहाँ पे 10 on 10 दे देता आपको. ठीक है, तो इट वॉज दैट काइंड ऑफ ए परफॉर्मेंस. मुझे सारे जो गाने में जो एलिमेंट्स चाहिए थे वो भी मुझे दिखा, मुझे सुनाई दिया. इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस फॉर मी. एंड आगे के जो राउंड से उनके लिए भी अच्छी तरह तैयारी करना. दिस इज़ ऑल आई हैव टू से. गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस परफॉर्मेंस. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच लुकम सर एंड थैंक यू सो मच जजेस. और लोपसंग आपको तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना दमदार परफॉर्मेंस देने के लिए. इसी के साथ आप जा सकती हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ सकती हैं. तो जैसा कि मैंने कहा था शुरुआत में, आज ना ही होगा कोई मुकाबला, ना ही होगा कोई एलिमिनेशन. आज हमारे टॉप 7 कंटेस्टेंट्स जीतेंगे हमारे जजेस का दिल. एंड ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी जीत लिया है. तो इसी के साथ वेट लीजा नहीं, ये है आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन. अब मैं बताने वाला हूँ आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो शायद लीजा को पता ना हो और मुझे पता है. क्योंकि क्या है, आज होगा एलिमिनेशन और आज एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है सेमीफिनाले से पहले जो ना लीजा को पता है, ना आपको पता है, ना हमारे जजेस को. वेल, अब मैं बताने वाला हूँ वो ट्विस्ट ये है
कि अब अरुणाचल आइडल सीजन 7 में होने वाला है दूसरा वाइल्ड कार्ड एंट्री। पर हमको तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आप अपने वाहियात शायरी के द्वारा बोल भी सकते थे, लेकिन अब सबको पता चल गया है कि होने वाला इसी वक्त वाइल्ड कार्ड एंट्री। नहीं, मुझे कैरो मैम से पूछना है, तुमसे नहीं सुना है। कैरो मैम आप बताइए, वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाला है? सुना तो था लेकिन कंफर्म नहीं किया था। एक बहुत ही टैलेंटेड वाला पार्टिसिपेंट एक था, बट मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिला तो आई कांट से एनीथिंग। वही है ना कोई और है? वही है मैम, वही श्योर? 100% श्योर मैम। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वही है और मैं लेने वाला हूँ उनका नाम। एंड लीजा यू नो व्हाट, वो यहाँ पर मौजूद है और बिल्कुल तैयार है। आपको कुछ कहना है तुप्तन सर? तुप्तन सर को कुछ कहना है? ये मेरे लिए तो नया है क्योंकि आप टॉप 7 पहुंच चुका है और यहाँ से एक वाइल्ड कार्ड होना मेरे लिए वाकई में एक बहुत ही सरप्राइजिंग है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक जो भी आया है लोग अपने दम पे आया है, वोटिंग से आया है, पब्लिक का चॉइस से आया है, जजेस का चॉइस से आया है। और खामा यहाँ कोई अगर आप टॉप 7 में कोई घुसाता है तो मेरे लिए कैसा लगता है? सर हाँ सर आप तो मुझे डरा रहे हैं सर अभी। सुन के देखिए सर। नहीं, वाकई में वो अगर अच्छा होता तो शायद मुझे लगा कि वो कंपटीशन में आना चाहिए, लेकिन हाँ नहीं, एक हम- बार सुन तो लेते हैं। तुप्तन सर से एग्री करेगा, मतलब लास्ट टॉप 7 पहुंच गया, टॉप 5 पहुंचने वाले हैं। देखिए टॉप 7 है ये और सेमीफिनाले का राउंड आने वाला है, तो ये डिसीजन इसीलिए लिया गया ताकि हमारे कंटेस्टेंट और चैलेंजिंग फील करें, क्योंकि जो कंटेस्टेंट हम वाइल्ड कार्ड एंट्री के द्वारा यहाँ लेकर आने वाले हैं वो वैसे ही अरुणाचल आइडल की फैमिली है। पिछले सीजन वो पहुंची थी टॉप 5 यानी ग्रैंड फिनाले में, और आज इसी वक्त इस सीजन में हो रहा है उनका वाइल्ड कार्ड एंट्री। एंड विदाउट एनी फर्दर डू, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी कॉल हर अपॉन द स्टेज। और अब मैं उनको बुलाने वाला हूं मंच पे। वो और कोई नहीं, वो हमारे पिछले सीजन के रह चुकी हैं टॉप 5 कंटेस्टेंट यानी ग्रैंड फिनाले तक वो पहुंची हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम आवर न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्री। प्लीज गिव इट अप फॉर आमीना पातू। la 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 la
चाहे बना के आंचल तुमको लपेटूं तन पे हो जिए चाहे बना के आंचल तुमको लपेटूं तन पे कभी सोचूं मैं उड़ जाऊं तुमको ली गगन पे और भी कुछ है दिल के इरादे क्या कहना ये पगला है समझाने से समझे ना ये पगला है समझाने से समझे ना दिल दीवाना बिन सजना के माने ना ये पगला है समझाने से समझे ना ये पगला है समझाने से समझे ना ये वाह, व्हाट अ कमबैक अमीना! एक बार जोरदार तालियां हो जाए अमीना के लिए. अमीना, I'm still in shock and still it was a very sweet surprise. फंबल हो रही हूँ, क्या बोलूँ, ऐसा हो रही है. तुमने तो मुझे बताया नहीं वाइल्ड कार्ड आ रहा है. ये सब वर्ड मेरे माइंड के अंदर में ही था, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ धमाका आज करना ही है, क्योंकि आज के राउंड को क्यों हम बेकार जाने थे. वेल, मुझे पता कि तुम्हें तो बहुत ही अच्छा लगा है और यू आर स्टिल इन शॉक. लेकिन अब हम जानते हैं कि हमारे जजेस को कैसा लगा अमीना से फिर से मिलकर और अमीना का परफॉर्मेंस एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री. शुरू करते हैं हम. लुकम सर, आपसे बताएं आपको कैसा लगा अमीना का परफॉर्मेंस. अमीना, Yes, sir. गुड टू सी यू बैक ऑन स्टेज अगेन. अरुणाचल आइडल के सेट्स पे आपका स्वागत है. Thank you. बहुत बहुत बेहतरीन गाया. आपकी आवाज़ की तो क्या दाद दूँ. ऊपर वाले ने साक्षात सरस्वती माँ का आपके ऊपर में आशीर्वाद है. बहुत बेहतरीन. आप पिछले साल भी आपने बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और इस बार भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. लेकिन मुझे खेद है इस बात का कि मैं आपको आगे देख नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये कव्वाली राउंड था और इसमें आपने कव्वाली नहीं गाया. बट देन एज यूजुअल you are a brilliant singer and one of the best findings of Arunachal Idol. तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपको यहाँ पे देख के. But unfortunately I have to say this that it's a big no from my side for this season. I'm really sorry for that. थैंक यू सो मच लुकम सर. कैरो मैम, आपसे जानेंगे कि आपको अमीना का ये कमबैक कैसा लगा. अमीना, Yes, ma'am. वेलकम बैक. आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है. ब्रिंगिंग मी ऑल दोज मेमोरीज बैक लास्ट सीज़न का. रिगार्डिंग आपका परफॉर्मेंस, आप जब स्टार्टिंग में बैठ के गा रहा था तो हमको भी लग रहा था लुकम सर का जैसा कि अरे ये तो कव्वाली राउंड है, इसे आगे जाने कैसे दे बोल के. लेकिन आप जब गा रहा था हम आँख बंद करके सुनने से भी इतना अच्छा लग रहा था ना कि हम लता जी को ऑफेंड करके नहीं बोल रहे, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि ये गाना अमीना का ही है. इतना मिठास भर गया था ना पूरा माहौल में, महफिल में, कि अरे अमीना का आवाज़ इतना बढ़िया से आ रहा है बल्कि. एंड इट वाज अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस. आप हरकत खुद भी इम्प्रोवाइज़ किया है, इतना अच्छा से किया है. हम तो बहुत इम्प्रेस हो गए कि व्हाट ए कम बैक बोल के. बट लेट्स सी इफ़ वी कैन मूव यू अहेड और नॉट. वी विल सी दैट. बट ग्रेट परफॉर्मेंस अमीना. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच कैरो मैम. थुप्तन सर, आपसे सुनेंगे. अगर वाइल्ड कार्ड का एंट्री इस तरह का आवाज़ हो तो मैं इसमें कोई अपोज नहीं करना चाहूँगा. लेकिन जो आज का जो राउंड है, जैसे लुकम सर ने कहा है, कव्वाली राउंड है,
तो आपने कव्वाली नहीं गए। मैं सोचा आप वहाँ पे बैठे थे तो मैंने सोचा कि आप कव्वाली गाएंगे, लेकिन आज आपने कव्वाली नहीं गाया और कंटेस्टेंट दूसरे लोग ने कव्वाली गाया है, तो उसमें फिर उनके साथ मैं इनजस्टिस में नहीं कर पाऊँगा। तो आपका आवाज़ वाकई में इतना सुंदर, पूरा फुल गाना आपने एक ही एनर्जी में, वो भी बैठ के, इतना स्वीट, इतना यहाँ पे जो ऑडियंस पूरा सुन पड़ गया था। इसलिए नहीं कि आप क्यूट देखते हैं, इसलिए कि आपकी आवाज़ में एक कशिश, एक दर्द, एक मिठास भरा हुआ हम सभी को सुनने को मौका मिला है। लेकिन वाइल्ड कार्ड के लिए मैं अभी भी सॉरी कहना चाहूँगा आपसे। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच टूपकन सर एंड थैंक यू सो मच ऑल द जजेस। लेकिन अमीना, मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसा लग रहा है कम बैक करके? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ग्यासल जैसे डरता था वैसे अभी भी डर रहे हैं। हाँ, इधर आने के लिए पूरा पाँव काँप रहा था उधर से निकलते समय में, इसलिए थोड़ा लेट हो गया ना आने समय में। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वापस आके अपना अरुणाचल आइडल का फैमिली को मिल के बहुत अच्छा लग रहा है। और एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री आप इस सीजन के सेमीफिनाले में एंटर कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? ऐसे यूजुअल ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, क्या बात है। तो अब लीजा, जजेस ने तो नो कह दिया, लेकिन अमीना आई है तो टॉप 7 में अपनी जगह बनाने ही आई है। और आज कोई टॉप 8 नहीं होने वाला है, टॉप 7 ही होगा। इसका मतलब है आज हमारे कंटेस्टेंट्स में से एक हमें अलविदा कहेगा। तो हमारे टॉप 7 कंटेस्टेंट्स को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। हमारे टॉप 7 कंटेस्टेंट्स के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। यस दोस्तों, हमारे जजेस ने तो कह दिया कि आज का अमीना का परफॉर्मेंस जो था वो कव्वाली राउंड के लिए नहीं था, लेकिन जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि अमीना इस सीज़न के दूसरे वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में आई हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, आप पीछे देख रहे हैं टॉप 7 जो पहुंचे हैं सेमीफाइनल में। आपने बिल्कुल सही सुना, टॉप 7 ही सेमीफाइनल पे पहुंचेंगी। लेकिन हमारे चुने गए टॉप 7 कंटेस्टेंट में से किसी एक की जगह लेंगी अमीना पाटुक इस एपिसोड में और अभी इसी वक्त। और ये रिजल्ट अब हम अनाउंस करने वाले हैं, आप सभी को बताने वाले हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिना देरी किए आज के कव्वाली राउंड के सारे कंटेस्टेंट के परफॉर्मेंस को देखकर और स्कोर को मद्देनजर रखते हुए वो कंटेस्टेंट अनफॉर्चुनेटली सेमीफिनाले राउंड पहुंचते पहुंचते के बिल्कुल करीब पहुंचकर जो निकल रहे हैं वो है, आप सबको जानकर बहुत शौक लगेगा, इनफैक्ट मुझे भी लगा है, वो और कोई नहीं, इट्स शिरिंग सांदूब। एवरीबॉडी, शिरिंग प्लीज, अब आ गया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें बड़े दुख के साथ और दर्द के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शिरिंग सांदूब जिन्हें सबसे ज़्यादा स्कोर मिला था पिछले राउंड में, और आज शिरिंग सांदूब सेमीफिनाले के बिल्कुल करीब पहुंचकर एलिमिनेट हो रहे हैं और उनकी जगह लेंगी हमारे पिछले सीजन की टॉप 5 कंटेस्टेंट अमीना पाटुक। तो सांदूब, इससे पहले कि आप मंच छोड़ें, प्लीज़ कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। मुझे पता है कि सांदूब आपको ये सब मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुर्ते के साथ हमेशा नहीं पहनते हम, कभी कभी पहन लेते हम पैंट, हमेशा नहीं पहनते धोती। मैं थोड़ा फ़नी दिखता हूँ, लेकिन मैं हमेशा नहीं करता कॉमेडी। और मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हाँ, मैं कर रहा हूँ कॉमेडी। शकल देखिए हमारे सांदूब का। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। हमारे टॉप 7 कंटेस्टेंट के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये है हमारे टॉप 7 सेमीफाइनलिस्ट ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 7 एंड इनमें से कोई एक होगा द न्यू अरुणाचल आइडल। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं कि ये है मिस अमीना पाटुक, द टॉप 5 कंटेस्टेंट ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 6, और साथ ही साथ ये थे हमारे थर्ड रनर अप। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आज ये यहाँ आई हैं गेस्ट के रूप में और इनका परफॉर्मेंस हमने देखा और मुझे पता है कि आप सभी को बहुत मजा लगा। अगर लगा है तो जोरदार तालियां मत बजाइए, बजा दिया, बजाइए। ऑलराइट, तो दोस्तों आज का ये हमारा एपिसोड यानी कव्वाली राउंड यहीं पर खत्म होता है।
और मैं आप सभी को बता दूं कि डीसीएम सर आ रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आज का एपिसोड खत्म करें, सांधु दिल तो बहुत जोर से धक्का, नहीं मुझे लगता है ना ये डरा भी नहीं एक्चुअली ना, ये क्या क्या मजाक कर रहा है, ऐसा हुआ होगा, कोई बात नहीं, पीछे देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि अमीना आप मंच छोड़े, आप क्या कहना चाहेंगे फिर से अरुणाचल आइडल के बारे में? और आज जो हमने मिलकर जो खेल खेला, कंटेस्टेंट तो वैसे ही कुछ लोग डरे हैं और कुछ लोग तो ऐसे थे कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो कुछ क्या कहना चाहेंगे आप इससे पहले कि आप मंच छोड़े? क्या बोलूँ? सबसे पहले तो जितने भी अरुणाचल आइडल का कमेटी लोग हैं सभी को थैंक यू फिर से हमको यहाँ में आने देने के लिए। और जितने भी कंटेस्टेंट हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक आगे राउंड के लिए, और ऐसे ही मेहनत करते रहे। थैंक यू, उतना ही बोलेगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच अमीना। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि ये सारे कंटेस्टेंट पहुंच चुके हैं सेमीफिनाले राउंड में। इसका मतलब ये है कि अब आपसे मुलाकात होगी हमारे सीधे अगले राउंड यानी कि सेमीफिनाले ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 7। तब तक के लिए देखते रहिए डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स प्रेजेंट्स अरुणाचल आइडल सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर्ड बाय किन्नारा, ओनली ऑन दीदी अरुण प्रभा एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे शाम 7 बजे। हमें दीजिए इजाजत, गुड बाय, सलाम, नमस्ते, थैंक यू। हेलो नमस्ते सभी को, मेरा नाम है मिस जूली तिकम और मैं लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो और मुझे आगे टॉप 5 में देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे वोट कीजिए, और वोट करने के लिए टाइप कीजिए ARP आइडल स्पेस JUL 101 और इसे भेज दीजिए दिए गए हुए नंबर पर। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मिस सोरंग एना और मैं तालीपिप सोरंग सर्कल अंडर करादादी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और आप सभी को मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो और मुझे टॉप 5 में देखना चाहते हो तो मुझे वोट कीजिए और टाइप करें ARP आइडल स्पेस YAN 107 और नीचे दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। थैंक यू। नमस्ते सभी को, मेरा नाम है लोब्जंग वांगमुदामो और मैं आई हूँ वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट बोमदिला से। अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो और अगर आप मुझे आगे टॉप 5 में देखना चाहते हो तो टाइप कीजिए ARP आइडल स्पेस LOB 112 और भेज दीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रिंग समड्रुप एंड आई एम फ्रॉम तवांग डिस्ट्रिक्ट। अगर आप सभी को मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो और आप मुझे टॉप 5 में देखना चाहते हो तो मुझे वोट कीजिए। मुझे वोट करने के लिए टाइप कीजिए ARP आइडल स्पेस SAN 115 और भेज दीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। थैंक यू। नमस्ते सभी को, मेरा नाम मिस जोरी लोंगरी है और मैं चांगलांग डिस्ट्रिक्ट की हूँ। और अगर आप सभी को मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो और मुझे आगे टॉप 5 पर देखना चाहते हो तो मुझे वोट कीजिए, और वोट करने के लिए टाइप कीजिए ARP आइडल स्पेस JOY 116 भेज दीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। थैंक यू। तकाम ममागाम पर, मेरा नाम है ओगुल लंकाम और मैं मरियांग अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो और मुझे टॉप 5 में देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे वोट कीजिए। मुझे वोट करने के लिए टाइप कीजिए ARP आइडल स्पेस OGU 105 और इसे भेज दीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। नलुम तकामम लकोकुदा रोगुदुंग ngom dape kom bodem bibilangka amla sa nolum takamam lakokuda agampa। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दाख मरुबा और मैं लिव इन विलेज लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अगर आप लोगों को मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो तो और मुझे आगे टॉप 5 में देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे वोट कीजिए। वोट करने के लिए टाइप कीजिए ARP आइडल स्पेस DAK 106 भेज दीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। थैंक यू।